कभी कभी जिंदगी हमें बार बार गिराती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या हम फिर उठ सकते हैं। ये कहानी है अमित की, एक साधारण गांव का लड़का जो सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि एक दिन उसकी पहचान पूरे देश में होगी। लेकिन ये सफर सीधा नहीं था। ये सफर था असफलताओं से भरे उन सालों का, जिनमें हार, ताने और अकेलापन उसका सबसे बड़ा साथी बने। अमित उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। पिता किसान थे और माँ घर संभालती थीं। बचपन में ही उसने गरीबी का मतलब समझ लिया था। गांव में बिजली कभी कभी आती थी और किताबें खरीदना एक लग्जरी थी। फिर भी पढ़ाई में उसका मन था। स्कूल में वो हमेशा टॉपर रहा और 12वीं के बाद उसने पास के शहर से ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान उसे पहली बार यूपीएससी के बारे में पता चला, देश की सबसे कठिन परीक्षा। लेकिन अगर पास हो गए तो देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। दिल में आग जल चुकी थी। 2016 में अमित दिल्ली आया। करोल बाग के पास एक छोटे से कमरे में किराए पर रहा, जो इतना छोटा था कि उसमें खड़ा होने पर सिर छत से टकरा जाए। दिन में कोचिंग, रात में सेल्फ स्टडी। वो सोचता था कि पहली बार में ही पास कर लेगा, लेकिन नतीजा आया, प्रीलिम्स में फेल। उस दिन उसने महसूस किया कि यूपीएससी किताबों का नहीं, धैर्य का खेल है। 2017 में उसने और मेहनत की, नोट्स बनाए, मॉक टेस्ट दिए, प्रीलिम्स पास कर लिया, मेंस भी क्लियर हो गया, लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। बाहर आते ही उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, सॉरी, यू आर नॉट सिलेक्टेड। घर फोन किया, माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार जरूर होगा। लेकिन भीतर से अमित टूट चुका था। 2018 में उसके गांव के लोग कहने लगे, इतना पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिली, यूपीएससी तो भाग्य वालों के लिए है, तेरे बस की नहीं। उसके दोस्त शादी कर रहे थे, अच्छी नौकरियों में थे, और अमित वही किराए का कमरा, वही किताबें, वही ट्यूशन के पैसों के लिए पार्ट टाइम जॉब। उस साल भी नतीजा वही, फेल। उस रात उसने किताबें बंद कर दी और सोचा, शायद ये सपना मेरा नहीं है। घर लौटते वक्त ट्रेन में माँ ने उसके हाथ में चाय दी और बोली, बेटा, क्या तूने अपना सपना छोड़ दिया? अमित ने कहा, माँ, अब हिम्मत नहीं है। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जब तू छोटा था और साइकिल चलाना सीख रहा था तब कितनी बार गिरा था, तब भी क्या छोड़ दी थी। उन शब्दों ने अमित के भीतर फिर से आग जलाई। 2019 में अमित ने सब कुछ बदल दिया। सोशल मीडिया बंद कर दिया, टाइम टेबल बनाया और सख्ती से पालन किया। अपनी कमजोरियों पर ध्यान दिया। वो रोज 10-12 घंटे पढ़ता और खुद को याद दिलाता, मुझे जीतना ही है। लेकिन किस्मत अभी भी साथ नहीं थी। मेंस में सिर्फ 3 नंबर से रह गया। अब आखिरी मौका था, 2020। अमित जानता था, इस बार न हुआ तो हमेशा के लिए सपना खत्म। उसने सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू की। हर दिन खुद से एक ही सवाल करता, क्या मैं आज हार मान रहा हूं? और जवाब हमेशा आता, नहीं। प्रीलिम्स पास, मेंस पास, और फिर इंटरव्यू का दिन। पैनल ने कई कठिन सवाल पूछे, लेकिन इस बार अमित के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी। 24 सितंबर 2020 रिजल्ट आया। उसका नाम ऑल इंडिया रैंक 67 के साथ लिस्ट में था। उसने फोन पर माँ को बताया, माँ, हो गया। माँ की आंखों से आंसू निकल आए। मुझे पता था बेटा, तू कर सकता है। अमित की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, शुरुआत होती है। सपनों की कीमत सिर्फ वही समझता है जो उसके लिए लड़ता है। जिंदगी बार बार आपको परखेगी, लेकिन जीत उसी की होती है जो हार मानने से इनकार कर दे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा ही और मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलते रहे।